हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग एनडीए के प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो जितने भी प्रीवियस लिंक हैं, प्रीवियस वीडियोस हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द सेल्यूलर स्ट्रक्चर विच ऑलवेज डिसअपेयर ड्यूरिंग द माइटोसिस। तो माइटोसिस में जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर हमेशा डिसअपेयर होता है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस होता है और दूसरा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस को बोलते हैं नेकेड डीएनए। तो करेक्ट आंसर इज सी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। माइटोसिस के समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होता है वो हमेशा डिसअपेयर होता है। The duplication of chromosome occur in mitosis during। क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन माइटोसिस के इंटरफेज, जिसको कि एस फेज कहते हैं, इंटरफेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। लेट टेलोफेज में साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम जो होता है वो कंडेंस होता है। क्रोमोसोम कंडेंस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपेयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट होता है। लेट प्रोफेज में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है। कंप्लीटली डिसअपेयर। अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना स्टार्ट होता है, जबकि लेट प्रोफेज में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है। एंड लेट टेलोफेज में साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो इंटरफेज यानी एस फेज में होता है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन। सो करेक्ट आंसर इज ए। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इन मियोसिस बाइवेलेंट कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम अकरिंग। बाइवेलेंट कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है कि जब दो क्रोमोसोम अगर उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, आपस में ये एक साथ आते हैं और उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, मतलब और ये इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे, जिस भी साइड पे, उसको कहते हैं कियास्माटा। तो इसको कहते हैं बाइवेलेंट कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम। मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं और उनका डीएनए जो होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो एक्सचेंज होता है किसी एक एटलीस्ट वन साइड पे, जिसको कियास्माटा कहते हैं, वो बाइवेलेंट कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम कहलाता है। और ये पैकिटीन में होता है। पैकिटीन इज करेक्ट आंसर। लेप्टोटीन में जो है क्रोमोसोम जो होता है, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। क्रोमोसोम विजिबल होता है। लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम विजिबल होना स्टार्ट होता है लाइट माइक्रोस्कोप में। जाइगोटीन में पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम कम्स टू लाइट। क्रोमोसोम लाई टुगेदर। मतलब मैटरनल मीन्स मदर एंड पैटर्नल मीन्स फादर। तो जो मदर्स और फादर से जो क्रोमोसोम आते हैं वो एक साथ आना स्टार्ट होते हैं जाइगोटीन में। और लेप्टोटीन में क्रोमोसोम विजिबल होता है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। डिप्लोटीन में कियास्माटा, ये जो कियास्माटा है, ये जो साइट है जहां दो क्रोमोसोम्स, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो कांटेक्ट में आते हैं, यहाँ पर जो होता है कियास्मा जो होता है वो क्लियरली विजिबल होता है। तो बाइवेलेंट कंडीशन जो होता है वो पैकिटीन में होता है। इन मियोसिस टर्मिलाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटली। टर्मिलाइजेशन मतलब होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन। टर्मिलाइजेशन मतलब हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन।
जो डाइकाइनेसिस में होता है, डी। यहाँ जाइगोटीन में पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम एक साथ आते हैं। फादर और मदर से जो क्रोमोसोम आता है वो एक साथ आता है, एक साथ कम टुगेदर होता है। डिप्लोटीन में यहाँ कियाज्मा जो होता है वो विजिबल होता है, और यहाँ जो होता है यहाँ बाइवेलेंट कंडीशन शो होता है। इस दो क्रोमोसोम क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं किसी एक स्पेसिफिक साइट पे, जिसको कि कियाज्माटा कहते हैं। तो यहाँ जो टर्मिनलाइजेशन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, वो डाइकाइनेसिस इज करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर इन सोमैटिक? जितने भी सोमैटिक सेल हैं उसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, वो हाफ हो जाते हैं, क्रोमोसोम बिकम हाफ। जितने भी माइटोसिस सोमैटिक सेल हैं उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, और जितना भी जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल है उसमें मियोसिस होता है। तो करेक्ट आंसर इज ए, माइटोसिस। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल? तो रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस होता है, और मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है। रिप्रोडक्टिव सेल को हम लोग जर्म सेल भी कहते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इन ईस्ट विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर? ईस्ट में ए माइटोसिस होता है। ए माइटोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है यहाँ, लेकिन यहाँ फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम या अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, क्रोमोसोम्स एब्सेंट ए माइटोसिस। और ईस्ट में जो होता है वो ए माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, और बर्डिंग में जैसे कि ये हाइड्रा है, ये जो आउटग्रोथ स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं बर्ड, और इस बर्ड से जो है एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे एक न्यू ऑफस्प्रिंग का इस बर्ड से फॉर्मेशन हो जाता है, इसको कहते हैं बर्डिंग। तो ईस्ट में ए माइटोसिस। इन एल्गी विच डिविजन्स अकर? एल्गी में माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है, इसलिए ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। इन एल्गी में मियोसिस एंड माइटोसिस बोथ अकर। इन माइटोसिस स्पाइंडल फॉर्मेशन। स्पाइंडल फॉर्मेशन मतलब होता है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। और माइटोसिस में स्पाइंडल फॉर्मेशन जो होता है वो होता है मेटाफेज में, वो होता है मेटाफेज में। स्पाइंडल फॉर्मेशन मतलब क्रोमोसोम का जो सेपरेशन होता है वो मेटाफेज में होता है। प्रोफेज में जो होता है यहाँ क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट होता है, और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट होता है, और क्रोमोसोम जो है वो विजिबल भी होता है प्रोफेज। एनाफेज में क्या होता है, यहाँ क्रोमोसोम पुल टुवर्ड्स अपोजिट पोल, टुवर्ड्स अपोजिट पोल। क्रोमोसोम जो होता है वो अपोजिट पोल पे वो जो है वो मूव करता है, एनाफेज। जबकि टेलोफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है वो कंप्लीटली अपोजिट पोल पे आ जाता है। प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम विजिबल होता है, कंडेंस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। एनाफेज में क्रोमोसोम जो होता है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट होता है, और टेलोफेज में जो है क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाता है फाइनली। और मेटाफेज में स्पाइंडल फॉर्मेशन मतलब क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। तो फॉर दिस क्वेश्चन सी इज करेक्ट आंसर। इन एनिमल विच टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस अकर? साइटोकाइनेसिस मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस जो होता है इन एनिमल, विच टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस, किस तरीके का साइटोकाइनेसिस होता है एनिमल में, तो वो होता है बी बाय सेल फरोइंग। सेल फरोइंग से जो होता है वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। सेल फरोइंग में क्या होता है, ए रिंग ऑफ
एक्टिन फिलामेंट फॉर्म्स। रिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स फॉर्म्ड होता है सेल फरोइंग में, जबकि सेल प्लेट में क्या होता है, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स सेपरेट, दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट्स होते हैं साइटोकाइनेसिस में, जबकि सेल फरोइंग में जो होता है रिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स फॉर्म्ड होता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में जो होता है वो सेल फरोइंग के द्वारा होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डीएनए। डीएनए से इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस से बना होता है, जिसमें कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन होता है। एंड ये थाइमिन जो है रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल में, आरएनए में। तो डी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में होता है, ना कि डीएनए में। डी इज द करेक्ट आंसर। एंड एडेनिन पेयर्स विद, एडेनिन पेयर होता है थाइमिन के साथ, एंड ग्वानिन पेयर होता है साइटोसिन के साथ। तो एडेनिन पेयर विद थाइमिन, डी इज द करेक्ट आंसर। सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन, सर्कुलर डीएनए, स्मॉल राउंडेड सर्कुलर डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो ई कोलाई में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दिस सारे में प्रेजेंट हो। डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज प्रेजेंट, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज प्रेजेंट इन, इज फाउंड इन। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, रेट्रोवायरस में। डबल स्टैंडर्ड आरएनए रेट्रोवायरस में प्रेजेंट होता है। सो डी इज करेक्ट आंसर। जबकि बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। माइकोप्लाज्म में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, और टोबैको मोजाइक वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, माइकोप्लाज्म में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, जबकि टोबैको मोजाइक वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए वो रेट्रोवायरस में। डी इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ आरएनए इज द स्मॉलेस्ट? तो सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए जो होता है वो टी आरएनए, तो क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। और इसको स्मॉलेस्ट आरएनए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और अगर पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट आरएनए, तो लार्जेस्ट आरएनए जो होता है वो होता है एमआरएनए, क्योंकि इसमें कंप्लीट सेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए लार्जेस्ट आरएनए वो एमआरएनए होता है, और स्मॉलेस्ट आरएनए वो टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए। न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट तीनों से कंपोज्ड होता है। डी सी इज द करेक्ट आंसर। जीन्स आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, यूनिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, यूनिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को कहते हैं जीन्स। और डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन से बना होता है, और न्यूक्लियोलस को कहते हैं नेकेड डीएनए। तो जीन्स आर द सेगमेंट्स ऑफ यूनिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजनस बेसिस लैक्स, नाइट्रोजनस बेसिस में फॉस्फोरस नहीं होता है। डी इज द करेक्ट आंसर, जबकि कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट्स होता है। टी फॉर्म ऑफ डीएनए मतलब ट्रांसफर डीएनए। तो ट्रांसफर डीएनए वो प्रेजेंट होता है टीआई प्लाज्मिड में। टीआई प्लाज्मिड जो है वो डिजीज काउजिंग है। ये क्या है, डिजीज काउजिंग है, और इसका जो यूज होता है वो प्लांट में जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है, जिसमें कि फॉरेन जीन को ट्रांसफर किया जाता है। टीआई फॉरेन जीन ट्रांसफर, फॉरेन जीन को ट्रांसफर किया जाता है टीआई प्लाज्मिड के द्वारा। तो इसका प्लांट जेनेटिक में जो है, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है। जहाँ ट्रांसफर डीएनए, टी डीएनए जो है वो टीआई प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करें, एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।